हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है एक नए वीडियो में। इसमें हम भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया चित्रलेखा उपन्यास की कथावस्तु को सुनेंगे। इसमें 15वां परिच्छेद से शुरू होगा, तो चलिए सुनते हैं। दूसरे दिन विजगुप्त, श्वेतांग, मृत्युंजय तथा यशोधरा ने काशी के लिए प्रस्थान किया। आधी रात बीतने पर सब ने एक सुंदर वाटिका में स्थित विशाल भवन में विश्राम किया। सब लोग सो गए, परंतु विजगुप्त को नींद नहीं आई। वह रात भर सोच विचार करता रहा। सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह वाटिका में भ्रमण करने निकला। वहाँ यशोधरा से प्राकृतिक सौंदर्य विषयक विद्वतापूर्ण बातचीत हुई। आज तक यशोधरा विजगुप्त को एक चरित्रवान व्यक्ति ही समझती थी, परंतु आज उसे मालूम हुआ कि वह एक बहुत बड़ा विद्वान भी है। फिर जलपान करने के बाद विजगुप्त सो गया और मृत्युंजय, यशोधरा तथा श्वेतांग बातचीत करते रहे। 16वां परिच्छेद। कुमारगिरी चित्रलेखा से दूर रहना चाहता था, परंतु वह उसकी आकर्षण शक्ति से हमेशा उसकी ओर खींचता ही जाता था। एक ही कुटी में साथ रहने से ध्यान मग्न होना उसके लिए असंभव हो गया था। चित्रलेखा उसकी कुटी में उसके साथ प्रेम करने आई थी, परंतु बाद में उसकी भावना बदल गई। उस दिन रात्रि के समय योगी ध्यानमग्न नहीं हो सका। उसने चित्रलेखा को पुकारा और बताया कि इस दुनिया में मनुष्य के लिए वैराग्य असंभव है। वह किसी अवश्य प्रेम करता है। यह बात सुनकर चित्रलेखा चौंक पड़ी। उसने उठकर चित्रलेखा के पास आकर अपने नेत्र उस पर स्थिर किए। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको दृढ़ आलिंगन में बांध लिया। उसने अपने होठ चित्रलेखा के होठ से मिला दिए। चित्रलेखा ने आलिंगन पाश से मुक्त होने का प्रयत्न किया और हाथ का बंधन छूटने से चौंक कर पीछे हट गया। उसने चित्रलेखा की माफ़ी मांगी और कुटी के बाहर चला गया। चित्रलेखा भूमि पर लेटकर रोने लगी। वह स्वयं गिरी थी और उसने दूसरों को भी गिराया। कुमारगिरी अपनी साधना से बुरी तरह गिर रहा था। कुछ ही देर बाद वह कुटी में आया और उसके सिरहाने खड़ा रहा। उसने चित्रलेखा के मुख पर झुककर होठ मिला दिए। फिर वह समाधि लगाने के लिए आसन पर बैठा, परंतु ध्यानमग्न ना हो सका और वह सो गया। 17वां परिच्छेद। चित्रलेखा कुमारगिरी के पास रहना उचित नहीं मानती थी और अब वह विजगुप्त के पास भी नहीं जा सकती थी। अतः उसने विशाल देव को बताया कि उसने भूल की थी और अब वह पाप से छूटने के लिए उसकी मदद चाहती है। वह श्वेतांग से मिलना चाहती थी। विशाल देव ने बताया कि विजगुप्त तीर्थ यात्रा के लिए काशी गए हैं। यह सुनकर वह हताश हो गई। वह कुमारगिरी के पास गई और उसने बताया कि वह उससे प्रेम नहीं करती। उसने योगी पर आधिपत्य जमा लिया था। कुमारगिरी ने अपनी कमजोरी का अनुभव किया और चित्रलेखा पर विजय पाने का निश्चय किया। कुमारगिरी के पतन में चित्रलेखा साधन बनी थी, अतः अब उसको ऊपर उठाने में भी चित्रलेखा को साधन बनना आवश्यक था। 18वां परिच्छेद। काशी में भी विजगुप्त चित्रलेखा को ना भूल सका। वहाँ भी उसके हृदय को शांति ना मिली। वहाँ विजगुप्त यशोधरा के वास्तविक सौंदर्य को बहुत समय तक देखता रहा। उस समय यशोधरा ने भी एकाएक विजगुप्त की ओर देखा। श्वेतांग के लिए यह बात असह्य थी।
अतः उस दिन विजयगुप्त की सम्मति से श्वेतांग और यशोधरा घूमने निकले। विजयगुप्त को यह बात पसंद न आई। थोड़ी देर के बाद मृत्युंजय और विजयगुप्त भी घूमने निकले। श्वेतांग और यशोधरा नौका पर चढ़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। विजयगुप्त ने श्वेतांग को पुकारा। उसके आगमन से श्वेतांग उदास हो गया। फिर सब नौका में बैठकर घूमने निकले। विजयगुप्त के लिए चित्रलेखा को भूलना असंभव था, अतः उसने पाटलिपुत्र लौटने का निश्चय किया और दूसरे दिन चलने का निर्णय हुआ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।